नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह एक लंबे अंतराल के बाद आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ। मेरे YouTube चैनल को देखने वाले कुछ बच्चों ने एक जिज्ञासा व्यक्त की थी कि प्रासंगिकता का आशय बताइए। तो एक संक्षिप्त परिचयात्मक स्थिति आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रासंगिकता का आशय सामान्यतः साहित्य शब्द के मूल में दो आशय विशेष रूप से चर्चित हैं। प्रथम तो यह कि सहितेन भावः यस्मिन् सः, अर्थात जिसमें हित का भाव समाहित हो। प्रश्न उठता है कि हित किसका? निःसंदेह जन जन का, जिसमें समस्त सृष्टि समाहित हो जाती है, अर्थात साहित्य व्यापक धरातल पर हितकारी होता है। दूसरा आशय है शब्दार्थ सहितो साहित्यम, अर्थात वह रचना जिसमें प्रयुक्त शब्दों का अर्थ समाहित हो। यहाँ अर्थ का आशय भी उपादेयता ही है, जिसे रामचरितमानस में तुलसी ने कुछ इस प्रकार अभिव्यक्त किया है। कीरति भनित भूति भल सोई, सुर सर सम सब कहित होई। कीर्ति भनित माने रचना, भूति माने ऐश्वर्य। अच्छा वही है जो गंगा जी के समान सबका भला करे। इस प्रकार स्पष्ट है कि साहित्य के मूल में लोक मंगल अर्थात जन कल्याण की भावना समाहित होती है। इसी धरातल पर साहित्य की विश्वसनीयता, उपादेयता और रचना धर्मिता असीम विस्तार और शक्ति प्राप्त कर लेती है। उक्त पृष्ठभूमि में यदि हम विचार करें तो स्पष्ट होगा कि किसी भी साहित्यिक रचना का सृजन सामान्यतः दो संदर्भों से जुड़ा होता है। प्रथम वह उन शाश्वत मूल्यों की प्रतिष्ठा करती है जिनकी उपादेयता सार्वदेशिक और सार्वकालिक होती है, और दूसरे वह समसामयिक संदर्भों के अनुरूप सृजित होती है। इस दूसरे संदर्भ में साहित्य का सृजन तत्कालीन परिवेश और तत्जन्य अपेक्षाओं के अनुरूप होता है। इस धरातल पर साहित्य और साहित्यकार का सृजन अपनी विशेष उपादेयता रखता है, विशेषकर जब वह अकल्पनीय विसंगतियों का सहज कल्पनीय समाधान प्रस्तुत कर जन जन में उत्साहजन्य जिजीविषा का अभिनव रचनाधर्मी सृजन करता है। साहित्य की यही विशिष्टता उसे उपादेय बनाती है, लेकिन जब ये उपादेय संदर्भ देश काल और परिवेश के परिवर्तन के बाद भी अपनी उपादेयता बनाए रखते हैं तो ऐसी रचना को प्रासंगिक कहा जाता है। एक उदाहरण से इसे स्पष्ट करें तो इस प्रकार कर सकते हैं। प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास का नायक होरी 1936 के आसपास के भारतीय किसानों का एक आदर्श मानक कहा जा सकता है, लेकिन आज भी गोदान में दर्शाए गए संदर्भ, पात्र या परिस्थितियां पाठकों को जीवंत एवं प्रभावी लगते हैं। अथवा यह कहें कि आज भी हमें लगता है कि भारत का किसान होरी की अवस्था में ही जी रहा है। तो इसी संदर्भ को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि गोदान का होरी आज भी प्रासंगिक है, अर्थात गोदान में दर्शाए गए संदर्भ आज भी प्रभावी, जीवंत एवं विश्वसनीय है। यही इस कृति की सबसे बड़ी विशिष्टता है। इसीलिए प्रासंगिकता किसी भी कृति की जीवंतता का मूल आधार बन जाती है, और प्रासंगिकता के प्रश्न पर इन्हीं सार्वदेशिक और सार्वकालिक संदर्भों की चर्चा की जाती है। तो उम्मीद है कि आपको एक दिशा इससे मिलेगी मेरे वीडियो से। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।